बहुत सारे बच्चों का एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है दैट कैन आई गेट एडमिशन इनटू माय ड्रीम यूनिवर्सिटी विद लो जीपीए या फिर लो सीजीपीए। ईशान, मैंने ना कॉलेज में बहुत पढ़ाई नहीं करी थी, मेरी इतनी XYZ सीजीपीए आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, ये ना उससे तो कम है जितने बाकी स्टूडेंट्स गए इस यूनिवर्सिटी में। तो क्या मेरा एडमिशन अब हो पाएगा या फिर अब नहीं हो पाएगा? एंड अगर अब हो पाएगा तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं कर लूँ जिससे एटलीस्ट मेरा सीजीपीए वाला पार्ट थोड़ा सा कवर अप हो जाए। सो हियर आई विल बी टेलिंग यू 6 थिंग्स दैट यू कैन डू जो कि एक लो जीपीए या फिर एक लो सीजीपीए को कॉम्पनसेट करने के बिल्कुल केपेबल है। नंबर 1 पे जाहिर सी बात है, अ गुड जीआरई और अ गुड जीमैट स्कोर। देखो, एक लो जीपीए क्या दिखाता है कि एकेडमिक्स में शायद अब इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर मैं एक जीमैट का अच्छा सा स्कोर ले आऊं या जीआरई का एक अच्छा सा स्कोर ले आऊं, वो सब कुछ कॉम्पनसेट कर देगा। सो मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड GRE or a GMAT score which will really compensate for your low GPA. अब good GRE GMAT score क्या होता है? Depends upon the university that you are applying for. GMAT के अंदर यूजुअली जो नया सिस्टम आया है 680 प्लस इज रियली गुड। 700 के आसपास अगर आपके आते हैं न्यू वाले फॉर्मेट के अंदर देन दैट्स अमेजिंग। GRE के अंदर 340 350 इज रियली गुड। तो ये एक स्टैंडर्डाइज आइडिया है, बट अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट ये एक सबसे ऐसी चीज़ है जो कवर अप करेगी लो एकेडमिक स्कोर को। नंबर 2 पे आता है रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। देखो, एकेडमिक्स में अगर अच्छे नहीं हो लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में या अपने काम में अच्छे हो, वो भी काफ़ी हद तक कवर करता है। लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट विद 8.5 CGPA with no work experience, but a student with 7 CGPA but 2 to 3 years of work experience in the relevant field, साथ साथ एक MNC के अंदर, बहुत हेल्पफुल है वो। इट्स वेरी हार्ड टू से कि आप उसको नहीं लोगे जस्ट बिकॉज थोड़ी सी CGPA कम रह गई। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपकी CGPA कम है, एकेडमिक्स थोड़े से वीक है, तो उसको आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से कवर कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये जो मैंने अभी तक 2 पॉइंट्स बताया, इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि ये किसी भी पॉइंट को, लो जीपीए नहीं, किसी भी पॉइंट को कवर अप करने के केपेबल रहते हैं। नंबर 3 पे आता है SOP विच इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। किसी भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो किसी अच्छे कॉलेज की या किसी डिसेंट कॉलेज की भी, तो वो आपसे SOP मांगता है। इट स्टेट्स व्हाई डू यू वांट टू गो टू योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, क्या आप करोगे, कैसे आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे, क्या आप इम्प्लीमेंट करोगे, एक पूरा का पूरा इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इफ योर SOP इज रियली गुड, इट इंडिकेट्स एवरीथिंग दैट द यूनिवर्सिटी एक्चुअली वांटेड टू रीड, तो ये भी आपके GPA स्कोर को काफ़ी हद तक कवर अप कर देता है। नंबर 4 पे LOR या LORs डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ LORs आस्क्ड बाय यू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेसर से या किसी अच्छे कलीग से या किसी अच्छे हेड से जो एक अच्छी पोजीशन पे है, उनसे LOR लेते हो, it creates a very different impact because majority of the students they take an LOR from their professor only कि ठीक है, जिन्होंने हमको कॉलेज में पढ़ाया उनसे भी took the LOR, but if you can get something better, कोई भी अच्छा LOR इससे, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे भी आप कवर अप कर सकते हो फॉर योर लो GPA। नंबर 5 पे वेरी सिमिलर टू नंबर 3 इज यूज एन ऑप्शनल ऐसे। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज आपको बोलती है कि अगर आपको लेट्स से ये 2 रिक्वायर्ड ऐसेज है, इसके अलावा भी सबमिट करना तो आप कर सकते हो। अ लॉट ऑफ पीपल लीव इट हैंगिंग, नहीं करते, इट्स ओके, ऐसा कुछ बहुत मेजर क्राइटेरिया नहीं होता है वो, बट आप वो भी भर सकते हो, दैट माइट बी एबल टू cover up the low CGPA part. Number 6 and one of my favorites is extra curricular activities. देखो, पढ़ाई सब करते हैं, जॉब भी मोरलेस सभी करेंगे, कॉलेज में एडमिशन भी सब लोग ले चुके थे और आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन बहुत कम बच्चे या बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑल राउंडर्स होते हैं या फिर जो कि दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। दोनों चीज़ों से मेरा क्या मतलब है कि वो पढ़ाई भी करते हैं और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देते हैं। कोई स्पोर्ट्स क्लब या कोई सोसाइटी कॉलेज की या कुछ भी XYZ एक्स्ट्रा थिंग अदर दैन वॉट एवर एकेडमिक्स यू हैड, इफ़ यू डू इट कम्स अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और वो भी काफ़ी हद तक आपके रेज्यूमे को कवर अप करने में या उसको अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। विद दिस आई रैप अप द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी नो इन द कमेंट्स. And if you really want to go abroad and get into your dream university, connect with our counselors today and turn your dreams into reality.